नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 8.3। लेकिन प्रैक्टिस सेट के सम्स करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मतलब जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। देखिए कैसे, ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के, तब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या क्या है। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी के, क्योंकि एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी है। और एंगल ई इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। फिर है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मीन्स ए बी इक्वल होगा किसके, डी सी के, और लेंथ ऑफ ए डी इक्वल होगा किसके, लेंथ ऑफ बी सी के। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ओ डी, और ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। फिर देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू जेड पैरेलल हो एक्स वाई के, या फिर डब्ल्यू एक्स पैरेलल हो जेड वाई के, तब हम इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली वन पेयर, इट मीन्स या तो डब्ल्यू जेड पैरेलल हो एक्स वाई के या फिर डब्ल्यू एक्स पैरेलल हो जेड वाई के, तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट को करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एंगल बी और एंगल डी कितना है, देखिए 3x - 2 डिग्री यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये 50 - x डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 3x - 2 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 50 - x डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम रीजन इसका लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट।
एंगल बी कितना है 3x माइनस 2 और एंगल डी कितना है 50 माइनस x। अब देखिए यहाँ पे ये वाला x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये वाला 2 उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 52 अपॉन 4। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 1 4 4 3 12। इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आया 13 आया। x का वैल्यू क्या आया 13 आया। अब एंगल b और d कितना होगा देखिए, एंगल b क्या दिया है 3x माइनस 2 डिग्री दिया है। तो अभी हम x का वैल्यू क्या रखेंगे 13 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 13 माइनस 2, 13 3 क्या होता है 39 माइनस 2 कितना आया 37 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल बी 37 डिग्री आया तो एंगल डी भी कितना होगा 37 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू 37 डिग्री, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंगल बी आ गया, देखिए इसमें एंगल बी आ गया और एंगल डी आ गया। अब एंगल ए आ जाए तो एंगल सी भी आ जाएगा, क्योंकि एंगल ए के इक्वल होगा एंगल सी, या फिर एंगल सी आ जाए तो एंगल ए अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमने क्या लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी, क्यों लिखा क्योंकि देखिए एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल बी कितना आया है 37 डिग्री, तो एंगल ए प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर अब 37 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। कितना आया एंगल ए कितना आया 143 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए कितना आया 143 डिग्री। तो एंगल ए के इक्वल है क्या एंगल सी, तो ये भी कितना होगा 143 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 143 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया और एंगल डी आ गया। ठीक है, तो हम लास्ट में इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे thus the measures of the angles of the parallelogram are, देखिए एंगल ए कितना है 143 डिग्री, फिर उसके बाद है एंगल बी 37 डिग्री, एंगल सी है 143 डिग्री एंड 37 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, रिफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड, मतलब डब्ल्यू जेड कितना है 4.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एक्स वाई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, और इसका हम रीज़न यहाँ पे लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स of a parallelogram are congruent। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, इफ लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, वाई जेड मतलब ये वाला 8.2 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू कितना होगा, इट मीन्स हमें ये बताना है। ये देखिए यहाँ पे वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट साइड्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, और इसका रीज़न हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ओ जेड हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ओ एक्स दिया है, कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो ओ जेड कितना होगा। हमें पता है कि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है तो ओ जेड भी कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ओ जेड इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसका रीज़न यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई विल बी व्हाट। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ओ दिया है, कितना दिया है 3.3 सेंटीमीटर, तो हमें पूरा ये डब्ल्यू वाई बताना है। तो देखिए डब्ल्यू वाई कितना होगा, डब्ल्यू ओ का ट्वाइस मतलब 2 गुना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ, और इसका रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू डब्ल्यू कितना है 3.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे पॉइंट, तो कितना आया लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर।
ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन क्या दिया है, इफ मेजर एंगल डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री देन मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे एंगल डब्ल्यू जेड वाई दिया है, कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, तो हमें एंगल डब्ल्यू एक्स वाई बताना है। तो देखिए जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मीन्स एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल जेड होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिफ्थ वन का सॉल्यूशन, मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है, मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स डब्ल्यू जेड ये वाला एंगल हमें बताना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एक्स डब्ल्यू जेड प्लस एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई प्लस मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न यहाँ पे लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे देखिए मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड कितना आया 60 डिग्री आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन में बोला था फाइंड करने के लिए वो हमने फाइंड कर लिया। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया जिसमें मेजर एंगल ए बी सी मीन्स बी कितना है 40 डिग्री है। तो यहाँ पे हम बी ले लेंगे 40 डिग्री, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे अगर बी सी 7 सेंटीमीटर है तो ए डी भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ए बी 3 सेंटीमीटर है तो डी सी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये हो गया रफ फिगर। अब चलिए हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे, क्या है 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले बेस। देखिए ये हो जाएगा बी सी कितने सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का।
अब देखिए मेजर एंगल बी कितना है 40 डिग्री, तो आपको प्रोटेक्टर लेना है और यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए ऐसे रखना है और फिर 10 20 30 40, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे और फिर ऐसे हम पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये होने के बाद अब देखिए ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर का है, तो हम कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हमने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब बी वर्टेक्स पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और फिर सी पे रख के एक आर्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डी सी भी कितना है 3 सेंटीमीटर का ही है। और फिर देखिए ए डी कितना है 7 सेंटीमीटर का है, तो हम कंपास में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। देखिए 7 सेंटीमीटर का बी सी है, तो इसको ही हम यहाँ पे कंपास में ले लेते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे, और फिर एक आर्क यहाँ पे लगाना है। देखिए हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना उससे, ये हो गया। और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे सी से। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और ये हो जाएगा डी। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है 40 डिग्री का, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव angles of a quadrilateral is 1:2:3:4. Find the measure of each angle. Write with reason what type of a quadrilateral it is. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है PQRS, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेट PQRS बी द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेशियो ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेशियो ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 1:2:3:4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि लेट द मेजर्स ऑफ एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S B क्या हो जाएगा, x मतलब 1x, फिर उसके बाद 2x, फिर 3x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 300 देखिए यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x = 360 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 360/10, 0 0 कैंसिल, बचा कितना
36। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 36 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S ये चारों के मेजर्स बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे देयरफॉर, देखिए एंगल P सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो एंगल P कितना है, देखिए यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू क्या है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 डिग्री। उसके बाद देयरफॉर एंगल Q क्या हो जाएगा, देखिए क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2 इंटू 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12, कैरी आ जाएगा 1, 3 2 6 1 7, कितना आया 72 डिग्री। उसके बाद एंगल R, तो एंगल R को हमने कितना कंसिडर किया है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 3 9, कितना आया 108 डिग्री। फिर लास्ट में एंगल S कितना है 4x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 36, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एंगल P आ गया, एंगल Q आ गया, एंगल R आ गया और एंगल S आ गया। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स ईच एंगल, तो हर एक एंगल का मेजर यहाँ पे आ गया। एंगल P कितना आया है 36 डिग्री, फिर Q आ गया 72 डिग्री, फिर यहाँ पे R आ गया 108 डिग्री और S आ गया कितना 144 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे देखिए क्या दिया है, राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इट इज, हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एंगल P प्लस, देखिए हम क्या कर रहे हैं एंगल P प्लस एंगल S, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखिए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल P का वैल्यू क्या है 36, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 36 डिग्री प्लस एंगल S का वैल्यू क्या है 144 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 0 कैरी आ जाएगा 1, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे 8 फिर 1, कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स एंगल P प्लस एंगल S कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि साइड PS पैरेलल होगा किसके, साइड QR के, क्योंकि ये दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर साइड PS पैरेलल टू साइड QR। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंगल P और एंगल Q को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल P प्लस एंगल Q। एंगल P का मेजर कितना है 36 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है 72 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 2 = 8 और 7 + 3 = देखिए ये कितना आया 108 डिग्री। इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर साइड, देखिए PQ इज नॉट पैरेलल टू साइड SR। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड PQ इज नॉट पैरेलल टू साइड SR। Therefore only one pair of opposite sides of quadrilateral PQRS is parallel. Therefore quadrilateral PQRS is a trapezium.
यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQRS ये एक ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स का एक ही पेयर पैरेलल है। कैसे, देखिए यहाँ पे साइड PS पैरेलल है साइड QR के, और साइड PQSR के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ये देखिए पूरा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BARC सच दैट लेंथ ऑफ BA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ AR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CR इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे रफ फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है BARC। देखिए इसमें BA और BC कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, मतलब BA और BC कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ AC कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद AR एंड CR कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रफ फिगर। अब चलिए हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल BARC ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे, कितना है, 5.6 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे। देखिए 5.6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। कितने सेंटीमीटर का है ये, 5.6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, A और R। अब यहाँ पे देखिए CR कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। तो हम कंपास में 5.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। देखिए इसमें ले रहे हैं हम, देखिए 5.6 सेंटीमीटर हुआ, और फिर यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए AC कितना है, 6.0, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो हम कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 हो गया, और ये 0। देखिए हमने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। फिर A वर्टेक्स पे रखेंगे इसको, और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से, और फिर एक लाइन यहाँ से खींचेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, और ये है 5.6 सेंटीमीटर का। अब देखिए यहाँ पे BA और BC कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास में 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4.2, और ये 1। ठीक है, अब हम A वर्टेक्स पे रखेंगे, और फिर देखिए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, और फिर एक आर्क यहाँ पे रख के लगाएंगे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे, और फिर इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा BAR, और ये हो जाएगा C। ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर का, ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS सच दैट लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ RS इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 110 डिग्री, मेजर एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री। इफ इट इज गिवन दैट
क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम होगा PQRS। अब देखिए यहाँ पे PQ कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ QR कितना है 5.6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ RS कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और मेजर एंगल Q 110 डिग्री और मेजर एंगल R 70 डिग्री। ठीक है, चलिए हम पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेस ड्रॉ करेंगे, कितना है 5.6 सेंटीमीटर QR। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, देखिए फाइव 5.6 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया QR कितना है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर एंगल Q कितना है 110 डिग्री। तो हम प्रोटेक्टर लेंगे और फिर यहाँ पे 110 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। देखिए यहाँ पे आया और फिर हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ये हो गया। अब PQ कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम कंपास में 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। देखिए हमने डिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर QR 5.6 सेंटीमीटर का है तो PS भी कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम 5.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे इस कंपास में। देखिए ये हमने डिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे इसको रखेंगे और फिर एक आर्क लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए SR कितना है 3.5 सेंटीमीटर का। तो हम इस कंपास में 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, यहीं से हम ले लेते हैं। देखिए ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ये देखिए। और फिर इसको ऐसे हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पे और फिर इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQR और यस ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर और ये भी है 3.5 सेंटीमीटर और ये कितना है 5.6 सेंटीमीटर। देखिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ RS इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री। या फिर यहाँ पे और ठीक है लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ ऑफ RS और मेजर एंगल R देता तो भी हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते थे, या फिर अगर लेंथ ऑफ PQ और मेजर एंगल Q देता तो भी हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते थे। मतलब इन दोनों में से कोई एक अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ
कर सकते थे। इसलिए अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, या फिर लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।